हाय, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन एंड आप लोगों ने अभी तक सारे मेरे साथ में जुड़कर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर कर लिए, प्लस थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपने कवर किए हैं। तो टुडे हम एक्सनॉर गेट की बात करेंगे। एक्सनॉर गेट की बात इसके प्रीवियस वाले यूट्यूब वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोनों गेट अपने आप में बहुत स्पेशल टाइप के गेट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एक्सनॉर गेट के बारे में। उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबरहुड्स सो दैट दे कैन एंजॉय इंजीनियरिंग इन अ इजी मैनर। क्लियर? सो नाउ स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है ये है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सऑर गेट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सऑर गेट। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? पहले आप तो बात कर रहे हो कि हम एक्सनॉर गेट की बात करने जा रहे हैं। हम एक्सनॉर गेट के बारे में बात करने जा रहे हैं अपने बस में, एक्सनॉर की। तो एक्सनॉर गेट जो है, एक्सऑर गेट का बिल्कुल अपोजिट जो गेट है उस गेट को अपन क्या बोलते हैं? नॉर गेट, एक्सनॉर गेट बोलते हैं उसको। बिल्कुल क्या बोलते हैं अपने बस में? एक्सनॉर गेट की तरह बिहेव करते हैं बस। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंबल के बारे में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को सिंबल के बारे में बात कर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सनॉर गेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक्सनॉर गेट के बारे में बात करूँ तो मतलब इसका सिंबल क्या होगा मेरे पास में? पहले मैं क्या बनाऊंगा? पहले मैं बनाऊंगा सिंबल किसका? पहले मैं सिंबल बनाऊंगा अपने पास में एक्सऑर गेट का सिंबल बनाऊंगा। किसका बनाया मैंने? ए और बी, एक्सऑर गेट का सिंबल बनाया। अगर इसके आगे मैं बबल लगा देता हूँ, ठीक है, नॉट गेट लगा देता हूँ, तो ये क्या होगा मेरे पास में? इनपुट जो है, इनपुट जो है उसका क्या हो गया? ये मेरे पास में इन्वर्ट होके आ गया। तो ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है मेरे पास में? एक्सनॉर गेट का क्या है अपने पास में? एक्सनॉर गेट का सिंबल है जो किसकी तरह दिख रहा है? एज एन इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जो किसकी तरह दिख रहा है अपने पास में? एज एन इन्वर्टर की तरह ये वर्कआउट करके चल रहा है अपने पास में। क्लियर? अब सर सेकंड थिंग कि आप इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या है। तो जहां मैंने एक्सऑर का एक्सप्रेशन लिखा था, फंक्शन, वो क्या था? z इज इक्वल टू, z मतलब आउटपुट, z इज इक्वल टू क्या था? a बार b प्लस a b बार। सिमिलरली अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एक्सनॉर गेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सनॉर गेट की बात करूँ तो z इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में? z इज इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास में होगा क्या? a b प्लस a बार और b बार। मतलब मैं इसको लिखूंगा z इज इक्वल टू a, और दिस तरीके से मैं इसको पूरा होल इन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हुआ मेरे पास में? एक्सनॉर गेट का फंक्शनल एक्सप्रेशन आ गया। तो क्या हम इसके ट्रूथ टेबल बना सकते हैं क्या? तो हम इसके ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं किसकी? ट्रूथ टेबल ऑफ किसकी? एक्सनॉर गेट की हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रूथ टेबल। एक्सनॉर गेट की ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो इनपुट कितना दे रखा है अपन ने? एक ए इनपुट दिया है और एक बी इनपुट दिया है। तो इनपुट में ए हो गया, एक बी हो गया। आउटपुट में जब बात करूंगा तो आउटपुट क्या हो रहा है मेरे पास में? आउटपुट आ रहा है, जेड आउटपुट आ रहा है अपने पास। क्लियर? ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो गया? अगर मैं 2 इनपुट्स का ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ तो मेरे पास में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मैंने पहले भी बताया था 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक बार आप प्रीवियस वाला वीडियो आप चेक करना एक्सऑर गेट का, जहां पर अपन ने देखा था कि 0 0 है, जहां सेम बिट है वहां पर आउटपुट क्या रहता है? 0। लेकिन एक्सऑर के अंदर क्या होगा? जहां सेम बिट है वहां पर आउटपुट क्या होगा मेरे पास में? 1। मतलब अगर 0 और 0 है तो आउटपुट आएगा 1। अगर 1 और 1 है तो आउटपुट आएगा 1। क्या बोला? 0 और 0 है, आउटपुट आएगा 1। 1 एंड 1 है तो आउटपुट आएगा 1। 1 एंड 0 है तो आउटपुट आएगा 0, और 1 एंड 0 है तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास में? 0। कैसे होगा? एक एग्जांपल अपन यहाँ पर पुट कर देख सकते हैं अपने पास में। मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। जैसे z इज इक्वल टू, मैं a इज इक्वल टू सपोज 0 ले रहा हूँ,
बी इज इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ, और एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास में, ए बी प्लस ए बार और बी बार। क्लियर है? तो z इज इक्वल टू ए की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 0 प्लस 0 का बार क्या हुआ 1 और b का b मतलब 0 का बार क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो z इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 1, z इज इक्वल टू क्या हुआ 1। समझ में आया कैसे आया 0 0 इज इक्वल टू 1? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे बिट्स की बात करता हूँ, सपोज a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू मेरे पास में 1 है, z इज इक्वल टू मेरे को क्या बोलना है, अगर 0 1 है तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास में 0। अब कैसा है, z इज इक्वल टू मेरे पास में ए बी प्लस ए बार बी बार, a की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 0, b की जगह क्या रख रहा हूँ 1, तो z इज इक्वल टू a की जगह क्या हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय b की जगह 1 प्लस a की जगह 0 मतलब क्या हुआ 1 और b की जगह क्या है, b की जगह 1 है, 1 का इन्वर्स क्या हो गया 0, तो ये कितना हो गया z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, z इज इक्वल टू 0 हो गया अपने पास में। यही बात समझ में आपको क्लियर है? ये ट्रूथ टेबल का मैंने आपको क्या कर दिया, वेरिफिकेशन करके बताया कि कैसे इसकी ट्रूथ टेबल बनी है अपने पास। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए अपने पास में, सिंबल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ट्रूथ टेबल हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सर्किट बनाना है कि ये z इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार और b बार कैसे आया अपने पास में। तो क्या करेंगे अपने पास में, पहले मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मुझे दो तो एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एंड गेट मैंने यहाँ बनाया और एक जस्ट मैं इसके नीचे क्या बना रहा हूँ, दूसरा एंड गेट बना रहा हूँ। तो दोनों एंड गेट हो गए अपने पास में। अब एंड गेट का आउटपुट जो है सब में जाएगा, मतलब मुझे एक और गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसका यहाँ आउटपुट गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और गेट बनाया। ठीक है, और गेट क्या करता है, प्लस करके देता है अपने पास में, तो और गेट बना दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए बार चाहिए और यहाँ पर मुझे बी बार चाहिए। इस लाइन पर ए और बी बार चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। मैंने एक नॉट गेट यहाँ लगाया, फिर मैं एक नॉट गेट यहाँ लगा रहा हूँ अपने पास में, ये गया और ये गया। ए का नॉट ए बार, बी का नॉट कितना हो गया अपने पास में बी बार, और ए जो चल रहा है सीधा ये गया अपने पास में, यहाँ पर ये ए आ जाएगा और ये यहाँ से जाने के बाद में ये कितना हो जाएगा मेरे पास में बी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका जो आउटपुट है, अब जो इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास में, आउटपुट यहाँ जो आएगा वो आएगा मेरे पास में ए डॉट बी का क्या आ रहा है बार, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास में ए डॉट बी आएगा। सो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में ए बी प्लस ए बार और बी बार हो जाएगा। z इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा ए बी प्लस ए बार और ई बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सक्लूसिव और गेट को अपन कंट्रोल्ड इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। और XOR गेट कैन बी यूज्ड एज अ कंपैरेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। सो XNOR गेट can be used as कंपैरेटर की तरह इसको बिहेव करवा सकते हैं। और अगर बात करें तो XOR गेट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। मतलब और अगर एक और एक्सप्लेनेशन देखें अपन के एप्लीकेशन, तो XNOR गेट जो है अपने पास में, XNOR गेट जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, कैन बी यूज्ड एज किसकी तरह, एज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह भी इसको अपन यूज में ले सकते हैं। अब सर आप हमें बताइए कि XOR गेट की जो आईसी है, XOR गेट जो आईसी है, आईसी जो यूज करते हैं अपने पास में आईसी, वो आईसी का क्या नंबर है, वो आईसी का नंबर जो है वो क्या है 74266। ये अपने पास में टोटल नंबर ऑफ आईसी कितने अंदर 4
XNOR गेट को अपने पास में रख के चलती है। कितना 4 XOR गेट को ये अपने पास में क्या करती है, रख के चलती है। सो आई होप दैट टुडे यू हैव अंडरस्टैंड द 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट, XNOR गेट, XOR गेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन शेयर विद योर टीचर्स सो दे कैन बी और अच्छे से आप लोगों को क्लास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।